Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. So friends, I again welcome you back to this crash course which is being launched for board examinations. तो जैसे कि आपको पता है कि अनलॉक साइंस ने इस क्रैश कोर्स सीरीज को लॉन्च किया है जो उसके लिए एकदम स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड है और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो इससे पहले हम कुछ लेक्चर्स निकाल चुके हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पे बेस्ड थे। आने वाले कुछ दिनों में आपको केमिस्ट्री भी इस पे मिलेगा। सो आप हमसे बने रहिए तो आपको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो जैसे कि आज हम फिजिक्स के सेगमेंट के लिए मिले हैं, तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लाइट को कवर किया था दैट टू उसमें हमने बात की थी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। आज हम दोबारा फिर से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बट आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। अब क्या होते हैं आपके स्फेरिकल मिरर्स? तो सपोज हमने यहाँ पे एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास लिया हमने यहाँ पे और हमने इस ग्लास को कुछ इस तरह कट कर दिया हमने कुछ इस तरह। तो अगर हम यहाँ पे मार्क करें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। जो सेगमेंट हमने कट किया है, जो हमारा सेगमेंट ए बी हमने कट किया है उसको हम दोबारा ड्रॉ करें यहाँ पे। और अगर इस सेगमेंट ए बी का जो बल्जी साइड है अगर आप उसको उसको सिल्वर कर देते हैं देन यू विल गेट कॉनकेव मिरर। और अगर हमने जो ये सेगमेंट ए बी कट किया था, ये हमारा सेगमेंट ए बी था, अगर हम इसका जो इनवर्ट साइड है, जो बल्जी साइड नहीं है, अगर हम उसको सिल्वर कर दें इट बिकम्स कॉन्वेक्स मिरर। सो बेसिकली मिरर्स जो होते हैं वो किसी भी हॉलो स्फेरिकल ग्लास के किसी एक सेगमेंट होते हैं। जिस ग्लास को हमने कट किया है उसका कोई एक सेगमेंट है। अब अगर हम उसकी बल्जी साइड सिल्वर करते हैं तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अगर हम इनवर्ट साइड इसकी सिल्वरिंग करते हैं तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा आपका। अब हर मिरर के साथ कुछ टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं आपके। तो हमने ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ पे ये लाइन आपकी कुछ इस तरह पास हो रही है। दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक आपकी एक इमेजिनरी लाइन होती है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ए से बी, अगर आप देखें ए से बी एक लीनियर विड्थ आपकी आ रही है। So this distance AB which is the linear width of the mirror इसको हम कहते हैं अपर्चर। और आप देखिए इस सेगमेंट AB का एक सेंटर है, ये इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द मिरर या पोल ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे ये कुछ तीन बेसिक टर्म हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें फिर से वापस इस ग्लास में, तो इस ग्लास का अपना एक यहाँ पे सेंटर है ये और इसका अपना कुछ रेडियस है। So this R is the radius of the hollow spherical glass. बाकी ये मिरर जो है, मिरर इस ग्लास का ही तो पार्ट है। तो आपका जो सेंटर है, ये पॉइंट, ये C यहाँ पे लाई करेगा। तो ये जो आपका ग्लास, सॉरी ये जो मिरर जिस ग्लास का पार्ट है, उसका C कहीं यहाँ लाई करेगा। तो इसको हमने यहाँ पे वापस ड्रॉ किया C. This C is known as center of curvature. C is your center of curvature. तो उसी बिहाव पे आपका ये C यहाँ बन जाएगा आपका। और आपका ये जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस ऑफ C
from the pole of mirror, r is your radius of curvature. तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े हैं. अपर्चर ऑफ द मिरर, जो मिरर की लीनियर विड्थ होती है. पोल इस मिरर का सेंटर है. सी इस ग्लास का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है. और पोल्स मिरर के सेंटर से ग्लास के सेंटर की दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. और एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर से होके पास करती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये तो बात हो गई आपके मिरर्स के बेसिक टर्म्स के बारे में बात हो गई. अब आइए देखते हैं कि इनमें इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं. So let us talk about rules of image formation in spherical mirrors. तो पहला आपका है रूल नंबर 1. तो रूल नंबर 1 ये कहता है, तो सपोज पहले हमने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स ड्रॉ किया, सॉरी एक आपका कॉनकेव मिरर है और हमने वहीं यहाँ पे बनाया कॉन्वेक्स मिरर. और ये हमारी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस. रूल ये कहता है कि इफ द लाइट रेज ट्रैवल parallel to the principal axis, then the light rays after reflection will converge at a point तो क्या बोला है कि the light rays which are parallel to the principal axis after reflection, they will all converge at a point and this point will be known as the focus of the mirror. और पोल से फोकस की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ. So f is focal length. It is the distance of the focus from the pole of the mirror, and f is focus of the mirror. Now if the same rule goes for convex mirror, हमने यहाँ पे सिल्वरिंग भूल गए, सिल्वरिंग यहाँ कर दीजिएगा. कॉन्वेक्स में सिल्वरिंग अंदर होती है. So if the light rays travel parallel to the principal axis, अच्छा, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ये आपका एक कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स जो होता है ये आपका एक डाइवर्जिंग मिरर होता है. तो लाइट रेज यहाँ पे आ रही, अब लाइट रेज यहाँ से डाइवर्ज करेंगी तो लाइट रेज कुछ इधर निकल जाएंगे आपकी, दे विल डाइवर्ज आउट. तो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद लाइट रेज आपकी कुछ ऐसे निकल जाएंगी. तो लाइट रेज जो एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगी. तो आप देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आगे मीट नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम इनको पीछे लाएंगे तो दोनों कहीं पीछे मीट करते हुए दिखाई देंगे हमको. तो अगर इनको हम पीछे प्रोड्यूस करें तो पीछे प्रोड्यूस करने पे दोनों कहीं यहाँ पे मीट कर रहे हैं. तो कॉन्वेक्स का फोकस जो होगा वो मिरर के राइट में बनेगा. सो दिस बिकम्स योर फोकल लेंथ. So rule number 1 states that when light rays travel parallel to principal axis after reflection, they converge at a point or they appear to do so. यहाँ देखिए लाइट रेस बाहर चली गई तो पीछे लाने पे ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे आके मीट करेंगी वो. रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 ये कहता है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर एंड दिस बिकम्स योर कॉन्वेक्स मिरर. ये हमारी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. तो रूल ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, या ये आपका फोकस है मिरर का, एंड द रूल सेज इफ द लाइट रेज passes through the focus of the mirror, then after reflection they will become
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिल्वरिंग कर दिए यहाँ पे। और अगर हम यही रूल अप्लाई करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो एक लाइट रे आपकी ये आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास कर रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 2 यही बोलता है कि जो भी लाइट रे आपके मिरर के फोकस से पास करेगी या पास करती हुई दिखाई देगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ सॉरी एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी वो। एंड द लास्ट रूल दैट इज रूल नंबर 3, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। इसकी यहाँ पे हम करते हैं सिल्वरिंग। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रूल ये कहता है कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो लाइट रे अपना पाथ वापस रिट्रेस कर लेगी। सेम गोज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई आपको दिखाई देगी, वो मिरर को हिट करने के बाद वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। अच्छा, रिफ्लेक्शन में हमको पता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, और ये फिनोमेना हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि मान लिया अगर आपका ये प्लेन मिरर है और लाइट जो है इस मिरर पे नॉर्मली फॉल करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद अपना वापस ये पाथ रिट्रेस कर लेती है। ये तभी होता है जब एंगल I इज इक्वल टू इसमें 0 डिग्री होता है और एंगल R भी 0 बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब लाइट नॉर्मल के अलोंग फॉल करती है तो हिट करने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। सो वी कैन से दैट कि स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल है मिरर का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है आपका। सो वी कैन से द नॉर्मल ऑफ spherical mirror passes through the center of curvature। तो ये तो हमारे 3 रूल हो गए हैं। अब हम इन रूल्स को यूज करके हम कॉनकेव मिरर के कुछ डिफरेंट केसेस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे कि कैसे उसमें इमेज की फॉर्मेशन होती है। बट उससे पहले हमें 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला आपका है मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 1/v plus 1/u is equal to 1/f। v is your image distance, u is your object distance, and f is your focal length। और एक चीज ध्यान रहे, all distances are measured with respect to the pole of the mirror। इस पॉइंट का खासा ध्यान रखें कि पोल के रिस्पेक्ट में हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके साइन कन्वेंशन की, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस माइनस लेके चलना होगा, तो सपोज अगर ये आपका एक मिरर है, ये हमने यहाँ पे इस ऐसे मिरर की बात की हमने, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और लाइट रे हमारी कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट है। तो साइन कन्वेंशन ये है कि जो डायरेक्शन आप लाइट के साथ लोगे, इधर चल रहे हो, तो ये स्पेस आपका पॉजिटिव बन जाएगा। लाइट के डायरेक्शन के उल्टे में जो है, ये स्पेस आपका नेगेटिव बन जाएगा।
एक्सिस के ऊपर का स्पेस पॉजिटिव है और नीचे का स्पेस आपका नेगेटिव होगा आपका हमेशा। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है जिसको हम यूज करके अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और दूसरा आपका फॉर्मूला था लीनियर मैग्निफिकेशन। M is defined as height of image over height of object. इसको लिखते हैं HI/HO, and by geometry this value comes out to be minus of V/U. Since ये रेशो है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। M has no unit क्योंकि यहाँ पे हम हाइट अपॉन हाइट ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा आपका। अब इसको हम इन वैल्यूज को हम कैसे हम लोग डिकोड करते हैं यहाँ पे। सपोज हमने लिखा अगर m का वैल्यू आपका प्लस आता है तो आपका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अगर m का वैल्यू आपका नेगेटिव आता है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होता है। फिर उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर जो m का मॉडुलस है अगर इसकी वैल्यू मोर देन 1 है तो आपकी इमेज जो है वो इनलार्ज्ड बनती है। अगर m का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो सेम साइज बनती है और अगर m का वैल्यू लेस देन 1 है तो ये आपकी इमेज डिमिनिश बनती है ये। तो ये 3 पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं m के लिए जिसके बिहाफ पे हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टडी image formation for concave lens. Image formation for concave lens. Case number 1, when object is at infinity. तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो अगर आपकी लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो एक्सिस के पैरेलल होती हुई आ रही होंगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद दे विल ऑल कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट नोन एज फोकस ऑफ द मिरर और इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे देखिए आपकी इमेज एक पॉइंट पे बन रही है, रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा। एक्चुअल मीटिंग है तो रियल है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी। और देखिए इमेज आपकी बहुत पॉइंट साइज है तो यू विल राइट हाईली डिमिनिश्ड और कहाँ बन रही है एट एफ बन रही है। So this is the nature of the image formed when object is here at infinity. Second case है when object is beyond center of curvature. तो अगर ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान रहे पोल से फोकस की दूरी और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, ये डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस है ये जिसको हम r कहते हैं, ये इस डिस्टेंस का ट्वाइस होता है। तो r की वैल्यू जो होती है वो 2f के बराबर होती है। तो उसने बोला एक ऑब्जेक्ट जो है वो c के बियॉन्ड रखा है, इसको हमने a b लेबल कर दिया। अब मानिए एक रे इससे आ रही है जो एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल रे क्या होगी, वो फोकस से पास कर जाएगी आपकी और एक रे आपकी पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो लाइट रे सी से पास करती है
वो एज इट इज अपना पाथ वापस रिट्रेस कर लेती है। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे ये दो लाइट रेज कुछ यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। नाउ यू कैन सी लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, सो वी कैन से इमेज इज रियल। और आप देख सकते हैं इमेज का ओरिएंटेशन और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन आपस में उल्टा है, ये देखो कुछ ऐसे है। तो आपकी इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। You can also see height of image is less than height of object. So image is diminished. और कहाँ बन रही है? Between C and F. तो ये आपका नेचर ऑफ इमेज हो गया जब आपका ऑब्जेक्ट C के बियॉन्ड रखा हुआ है। तीसरा केस, when object is at C. तो ये मेरा बन गया कॉनकेव मिरर बन गया, ये बन गया हमारा फोकल लेंथ F C और ये पोल। ऑब्जेक्ट हमारा C पे ही रखा हुआ है। तो लाइट रेज यहाँ पे इसकी जाएंगी पैरेलल और पैरेलल रेज फोकस से निकल जाएंगी। और जो लाइट रे आपकी फोकस से जाएगी वो लाइट रे आपकी एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो C पे ही बनेगा। ए बी है तो ये A डैश B डैश बनेगा। लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो रियल इमेज है। इमेज का ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन से उल्टा है तो इन्वर्टेड है। यहाँ पे दोनों हाइट सेम है तो इमेज आपकी सेम साइज है। और कहाँ बन रही है? एट सी बन रही है। तो इस केस का जो नेचर बनेगा आपका इमेज का वो ये बनेगा रियल इन्वर्टेड सेम साइज एंड इट इज फॉर्मिंग एट सी। फोर्थ, when object is between C and F. So this becomes my concave mirror. ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लेबल करते हैं तो ये बन गया पोल, फोकस और C। ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के बीच में रखा हुआ है। लाइट रे एक्सिस के निकलेगी पैरेलल, पैरेलल लाइट रे फोकस से पास कर जाती है और जो लाइट रे फोकस से जाएगी तो वो लाइट रे क्या होगी? वो लाइट रे आपकी इसमें हमारा कुछ मेजरमेंट गलत हो गया, उसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ क्योंकि इमेज हमारी यहाँ पे C के बियॉन्ड बनती है। तो हमने यहाँ पे ये पहले मिरर ड्रॉ किया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, ये हमारी सिल्वरिंग हो गई, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया। और ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में रखा हुआ है। लाइट रे गई, फोकस से पास करेगी, ऐसे जाएगी आपकी, और जो लाइट रे आपकी C से पास करेगी वो अपना पाथ वापस रिट्रेस कर लेते होगा। जब मैं इनको आगे प्रोड्यूस करूंगा इस लाइट रे को, जब इस लाइट रे को आगे प्रोड्यूस करिएगा तो दोनों देखिए कहीं यहाँ मीट करती हुई दिखाई देंगी आपकी लाइट रेज। ये तो आपकी इमेज कुछ ये आपकी इमेज बन जाएगी। ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश बन जाएगा। और अगर हम इसका नेचर लिखें तो यू कैन राइट लाइट रेज एक्चुअल मीट कर रही हैं तो रियल है। इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन रही है आपकी और फॉर्मिंग बियॉन्ड सी। ये आपका नेचर ऑफ इमेज बन जाएगा जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा होगा आपका। अगला केस बढ़ते हैं हम लोग, पांचवा केस।
when object is at F। तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, सिल्वरिंग हो गई, पोल है, फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो क्या होगा, लाइट रेज से निकलेंगी, यहाँ जाएंगी और हिट करने के बाद एक्सिस के पैरेलल बन जाएंगे, मतलब इमेज कहीं बहुत दूर जाके बन रही होगी। तो नेचर कैसा होगा, रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है, मतलब कहीं बहुत दूर जाके एक बहुत बड़ी इमेज बन रही होगी जो आपके स्केल के मेजरमेंट के बियॉन्ड है। और कहाँ बन रही है, एट इंफिनिटी। लास्ट केस जो हमारा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, सिल्वरिंग कर दी है इसकी, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए यहाँ पे, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ऑब्जेक्ट जो है इसके बीच में रखा हुआ है। लाइट रे निकली, फोकस से पास कर जाएगी, और दूसरी लाइट रे जो यहाँ से निकलेगी ये, तो ये पोल को हिट करेगी किसी एंगल पे और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी लाइट रे। तो अगर आप देखिए, ये लाइट रे और ये लाइट रे आपस में मीट नहीं करेंगे क्योंकि ये डाइवर्ज करती हुई जा रही हैं। तो अगर हम इनको पीछे लाएं तो दोनों लाइट पीछे लाने पे कहीं यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज बन रही है। तो अगर मैं पूछूं कि इसका नेचर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा होती है इरेक्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट का है वही ओरिएंटेशन इमेज का बन रहा है। तो इमेज कहलाएगी इरेक्ट, साइज बड़ा है तो मैग्नीफाइड है और कहाँ बन रही है, बियॉन्ड पोल ऑफ द मिरर। तो ये आपके 6 केस हैं जो कॉनकेव मिरर के लिए यूज किए जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे कोई खास केस नहीं बनते हैं क्योंकि उसमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हमेशा एक ही तरह बनती है, तो हम उसमें एक सिंगल केस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज वी टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी मिरर की सिल्वरिंग हो गई है और ये बन गया हमारा पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के बियॉन्ड रखा, कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो लाइट रे से निकली, एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या होगी, इट विल डाइवर्ज आउट। तो एक लाइट रे आपकी ये बन गई। मान लो दूसरी लाइट रे जो है वो पोल को हिट कर रही है किसी एंगल पे, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो उतने ही एंगल पे ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी लाइट रे। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, दोनों आगे कहीं मीट नहीं करेंगे, तो पीछे लाने पे दोनों कहीं मीट करती हुई दिखाई देंगी। तो दोनों देखिए कहीं यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो ए डैश बी डैश और ये ए बी बन गया। तो कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश बनेगी। तो कॉन्वेक्स में ऐसे कोई स्पेशल केस नहीं बनते हैं, इसमें हमेशा आपकी इमेज ऐसी ही बनेगी आपकी। अच्छा, मेन चीज और आप देखिए, जो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो राइट हैंड साइड में है, तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव में देखिए, कॉनकेव में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो कहाँ गया, ये देखिए, कॉनकेव का फोकल लेंथ मिरर के लेफ्ट में है, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आपका होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर स्फेरिकल मिरर्स। इसमें हमने
स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि किस-किस रूल के बिहाफ पे उसमें इमेज की फॉर्मेशन होती है। देन वी टॉक्ड अबाउट 6 डिफरेंट केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड अ सिंगल केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज हमेशा कुछ इसी तरह ही बनेगी हमेशा आपकी। तो इसमें कोई भी ऐसे कोई अलग-अलग केस नहीं होते हैं आपके। बाकी चैप्टर के एंड में वी विल टेक अप क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं। तो फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट, उसके बाद वी विल टेक अप डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं। तो इससे आप निश्चिंत रहें, बेफ़िक्र रहें कि हम सवाल नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हमारा पार्ट सिर्फ़ थ्योरी को फटाफट रिवाइज़ करना है। फिर हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाएँगे जिसमें हम सिर्फ़ सवालों को करना बताएँगे, सवाल कैसे बोर्ड में आते हैं, कैसे आ चुके हैं, कैसे आ सकते हैं, कैसे उनको लिखना है, कैसे प्रेज़ेंट करना है, कैसे अपने आंसर्स को लिखना है, वो हम सब आपको उसमें एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको बताएँगे। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी आपको फ़ायदा हमसे मिलेगा आपको। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा ताकि उनको अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। और इफ यू हैव एनी सजेशंस और comments or any doubts, you can write to us in our comment section and we will address to that very soon. और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। So friends, stay tuned, stay focused and keep working hard for your board examinations. Thank you very much.